नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम जहां बैठे हैं और जो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर में अगर सोशल एक्टिविज़म और ख़ासकर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को बखूबी यूज़ किया है जनहित मामलों को लेकर, उनमें सबसे बड़ा नाम जम्मू कश्मीर में सरदार बलविंदर सिंह जी का आता है। और पिछले कई सालों से एक अलग इन्होंने जन चेतना की और जनता के मुद्दों को उठाया है। लेकिन अभी एक बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होके आई है और इनके नाम को इम्पर्सनेट कर कर एक वरिष्ठ जेकेएस अधिकारी ने एक अन्य जेकेएस अधिकारी के विरुद्ध एक कंप्लेंट दर्ज की है। और अपने आप में ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। और जब ये खबर, ये घटनाक्रम इनके संज्ञान में आई है तो उसकी तह तक पहुंचने का निर्णय सरदार बलविंदर सिंह जी ने किया है। और उस जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं और उस जेकेएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्योंकि सरदार बलविंदर जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं और जम्मू कश्मीर में खासकर अगर हम समाज सेवा की बात करें, जनहित मुद्दों को हमेशा उठाते आए हैं और हमेशा लोगों की बात करते आए हैं। लेकिन ये उससे बिल्कुल विपरीत एक केस सामने आया है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं बलविंदर जी। सर, स्वागत है आपका। बलविंदर जी, कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात, क्योंकि अलग आपने जगाई है जम्मू कश्मीर में आरटीआई को लेकर, सोशल एक्टिविज़म को लेकर, लेकिन जिसका आपने खुलासा खुद एक प्रेस वार्ता में किया है कि एक वरिष्ठ जेकेएस अधिकारी ने आपके नाम को मिसयूज़ किया, उस एक इम्पर्सनेशन की है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। पूरा मामला क्या है? एक जी देखिए, जब कोई शख्स काम करता है, मैं पिछले 2009 में जब जेकेआरटी एक्ट जम्मू में आया था तब से लेकर आज तक मैं उस पर काम कर रहा हूँ और बड़ी मेहनत की है। कम से कम इस वक्त मेरी कुछ 850 के करीब मेरी आरटीआई फाइल हो चुकी हैं। मेरी 6-7 पटिशन्स कोर्ट में चल रही हैं, पीएल मैंने फाइल की हैं। जो आरटीआई में खुलासा होकर आता है वहाँ करता हूँ पटिशन। 5 का डिस्पोजल बड़ा अच्छा हुआ है, 2 पटिशन मेरी चल रही है। सब काम करते हैं और एक नाम बनता है, एक पहचान मिलती है, समाज में एक पहचान मिली, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, हर जगह पहचान मिली। काम करते हैं और काम साफ़ सुथरा काम किया तो बेदाग काम किया तो लोगों ने बहुत कोशिश की, बड़े बड़े ऑफर लेके आते थे घर में, बड़ी बड़ी चीज़ें, मॉनेटरी बेनिफिट्स, ये चीज़ें तो, लेकिन ऊपर वाले के दिया हुआ सब कुछ था। शौक़ था ये काम करना है, समाज के लिए कुछ करना है और आज तक कर रहा हूँ। तो कुछ शख्स को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ कुछ शख्स ये देखते हैं अब इस शख्स का नाम है, कहीं इसको रिकॉग्निशन मिली है, अब बिजनेस वाले भी इसको जानते हैं, इसके नाम की कंप्लेंट फाइल की जाए। भाई आपको मुबारक है, अगर आपको किसी कुलीग के साथ कोई गिला शिकवा है तो आप खुद जाके उसके खिलाफ फाइल कीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये इंडिविजुअली आपका उसके साथ कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा नाम इस्तेमाल करके, ये मुझे तब हुआ ना, ये आज पहली बार नहीं हुआ, आगे भी बहुत बार, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते थे क्योंकि वो सिर्फ लेटर डाल देते थे। तो लेटर जब पोस्टल लेटर जाती है तो वहाँ उसको ट्रेस कर पाना मुमकिन नहीं होता। सिर्फ मेरा नाम लिख दिया, मेरा एड्रेस लिख दिया, सिग्नेचर कर दिए, उस तक पहुँचना मुमकिन नहीं हो पाता था। अब ये मेरे पास मौका आया। आगे भी बहुत बार प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कंप्लेंट किसी ने की, जीएमसी कमिश्नर के साथ कंप्लेंट की हैं, या और कहीं सोशल वेलफेयर में कोई कंप्लेंट करता है मेरे नाम की, तो वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाती। अब मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं एक तो उसने अपने फेलो जो जेकेएस अफसर, उसकी इमेज को टारनिश किया। ठीक है, वो आपका मुद्दा होगा, आप देखिए क्या है, उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो सरकार का काम है। लेकिन आप अननेसेसरी किसी को हरासमेंट करोगे मेरे नाम पे, तो वो मुझे थोड़ा लगा, पर नहीं, अब इस शख्स को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। ये जो बात आज की है, ये आज से लगभग 1 साल तो 4-5 महीने पहले की बात है। जब मुझे उस अफसर ने फ़ोन किया जिसके खिलाफ इसने कंप्लेंट की थी, उसने कहा जी आपने मेरे नाम की, मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट मेरी फाइल की है। मैं कहा सर एक तो बात मेरी ये क्लियर मैं आपको बता दूं कि मैं कभी भी इंडिविजुअली कंप्लेंट फाइल नहीं करता किसी के खिलाफ भी, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। उसकी पर्सनल क्रेडेंशियल्स क्या है वो उसको पता होगा। हाँ, उसके क्रेडेंशियल से पब्लिक को अगर कोई नुकसान हुआ तो डेफिनेटली आई विल हिट हिम। तो मुझे अदरवाइज मैं किसी के भी साथ ऐसा आज तक नहीं किया। तो उन्होंने कहा फिर आपको विजिलेंस में आके स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मैं डेफिनेटली मैं स्टेटमेंट दूंगा आगे विजिलेंस में। मैंने कहा जी जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने आप बना लीजिए, मैं आगे सिग्नेचर कर दूंगा। मेरे तो से ये लिख लीजिए कि ये कंप्लेंट मेरी नहीं है। मैं गया एसीबी वो डीएसपी साहब थे, उनके पास आईओ जो पेश हुआ, वहाँ लिख के स्टेटमेंट मैंने दे दी, एफिडेविट भी दे दिया भाई ये मेरी नहीं है। एक तो मैं आपके चैनल में भी ये कह दूँ कि जीएडी की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि आप एनोनिमस कंप्लेंट के ऊपर अपना वक्त ज़ाया मत करो, क्योंकि एनोनिमस कंप्लेंट के ऊपर इंक्वायरी नहीं करोगे, उसके बावजूद इंक्वायरी इनिशिएट की गई। अगर मेरा नाम लिखा था, उनको चाहिए था इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले मुझे फ़ोन करते, मुझसे पूछते क्या आपने कंप्लेंट की है, फिर जाते
6-7-8 महीने आपने अपनी मैन पावर भी इस्तेमाल की, अपना काम सफ़र किया और उस शख्स को भी हरास किया। पहले कंप्लेनेंट का अथेंटिसिटी तो आप देख लीजिए, उसको वेरीफाई कर लीजिए। ये उन्होंने नहीं की, ये कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। सो अपने ही आर्डर्स की वो वायलेशन करते हैं, GAD के आर्डर्स की। सो फिर मैंने कहा नहीं जी, इस शख्स की आइडेंटिटी को ज़रूर मैं निकालूंगा। लास्ट ईयर मैं कहीं विदेश में गया था, उससे जाने से पहले मैंने अक्टूबर में साइबर क्राइम में जाके एक कंप्लेंट फाइल की, भाई मुझे गूगल से कहिए कि इसकी आइडेंटिटी रिवील करे, ये शख्स कौन है जिसने मेरे नाम की इंपर्सनेशन करने की कोशिश की है। तो गूगल वाला भी आसानी से चीज़ें नहीं देते, क्योंकि उनके लिए ये इतनी प्रायोरिटी का काम नहीं था, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी का काम था, क्योंकि मेरी इमेज को डेंट करने की कोशिश की जा रही थी। फिर मैंने एक तरीकाकार निकाला, मैं लीगल एक्सपर्ट से बात की। मैंने कहा जी अगर ये गूगल से नहीं देते तो फिर देन आई फाइल ए सूट इन द कोर्ट। मैं कोर्ट में करके वहाँ से डायरेक्शन दिलाऊंगा गूगल को भी, आप इसकी आइडेंटिटी बताओ। उससे पहले ही जब मैंने अफसर के पास ये किया, दरख्वास्त की कि आप एक FIR लॉन्च कीजिए अंडर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्शन अलग अलग हैं, 66C और 66D, क्योंकि स्टडी में खुद भी काफ़ी करता हूँ। तो ये 2 सेक्शंस पे FIR लगाई गई अननोन के खिलाफ। उसके बाद वो फिर गूगल को भेजा गया, भाई आप ये इसके ऊपर ये FIR लॉन्च की गई है, अब आप प्लीज़ उसकी आइडेंटिटी बताइए। फिर उसने IP एड्रेस, इनके फ़ोटोग्राफ्स, इनके सब कुछ वो वहाँ उसने भेज दिया क्राइम ब्रांच में। शख्स सामने निकल के आ गया। इसके साथ एक लेडी भी थी, एक लेडी का वो मोबाइल इस्तेमाल हुआ। इसका ऑफिशियली सारा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑफिशियली जो इसको मिली हुई हैं, इसने वो इस्तेमाल किए हैं। सो ये पकड़ में आया। तो मैंने, क्योंकि इसके साथ ही मेरा पर्सनल कोई नहीं है, कुलराज सिंह है जो जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम है, मैंने ना आज तक इसको कभी देखा, ना मैं इसको जानता हूँ पर्सनल, इसके साथ मेरी कोई ग्रज नहीं है। मेरा नाम इस्तेमाल करके इसने किया, इसको स्पेयर करना मैंने ठीक नहीं समझा। और एक बाकी अफसर्स के लिए भी एक डेटर से साबित हो जाए, भाई अगर आप करते हो यहाँ तो अपने में दम रखो, आओ ओपन सामने, जैसे हम टकराव लेते हैं, सिस्टम के साथ टकराते हैं, डट के काम करते हैं, करप्शन पे बोलते हैं तो नाम ले लेके बोलते हैं, भाई यहाँ इस अफसर ने गलत किया, ये सिस्टम गलत हुआ। आप भी यहाँ तो फिर हिम्मत रखो, करो कंप्लेंट जाके, भाई मैं करूँ जी, मुझे पता है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है तो जाओ कंप्लेंट करो। तो मेरे नाम के इस्तेमाल करके इसलिए उसको एक्सपोज करना मेरा काम था। अब उसमें 3 लोग आए हैं, एक कोई जोशी कुमारी भी है, एक ये कुलराज शर्मा है जो KS अफसर है। इनके लिए एक सबक होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई अफसर ऐसी जरूरत ना करे कि इंपर्सनेशन करके किसी का नाम लिख के फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके। और मैं एक और था, क्योंकि और भी कहीं हर कम्युनिटी में कोई लोग ऐसे हैं, जब कोई शख्स थोड़ा आगे निकलता तो उसको कहीं ना कहीं खींचने वाले भी होते हैं। ठीक है, मुबारक आप कीजिए, हर शख्स को अपने बात करने का हक है, लेकिन अगर आपने किसी की बात में बारे बात करनी है, आपके पास उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए। मैं आज तक कम से कम 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। अगर एक भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत होती, विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती, तो मेरे खिलाफ 20 केस डेफेमेशन के चल रहे होते। मैं जब जाता हूँ पहले स्टडी करके जाता हूँ। ये 100 साल के बाद ये निकला, जब सारा डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसने FIR लग गया, कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई, उन्होंने पहले रिजेक्ट की, सरेंडर बेल एप्लीकेशन लगाई, कंडीशनल बेल ली, श्योरिटी बॉन्ड दिया 30,000 का। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मीडिया पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें बातें रखनी है। और मैं कल से लगा हूँ, मैं LG श्री मनोज सिन्हा साहब को भी मैंने लिखा है, मैंने कहा ये मैं आपको देता हूँ, आप क्या एक्शन लेते हो, क्योंकि डिसिप्लिन होना चाहिए सिविल सर्विस में। बलविंदर जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो इस वरिष्ठ JKS अधिकारी ने अपने कुलीग, जो भी खुद भी एक JKS अधिकारी हैं, उस कंप्लेंट में आपके क्या पर्टिकुलर्स उन्होंने यूज़ किए, जिससे एक तो आपको आइडिया हो गया कि ये आप नहीं हैं, कहीं ना कहीं एक फेक आइडेंटिटी आपकी यूज़ करके, क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी आपने काम किया आपने पूरी तरह उस इशू को लेकर रिसर्च की है, और उसके साथ साथ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आप सिस्टम में जो कमियां हैं उनको आपने उजागर किया है। क्या कहेंगे? विवेक जी, मैं एक छोटी सी पहले बात बता दूं, आज भी मेरे पास पाइपलाइन में 2-3 केसेस ऐसे चल रहे हैं, मेरे पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स आए हुए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं ऑल ऑफ ए सडन मीडिया में नहीं चला जाता। मैं उसके एक्सपर्ट्स बुलाऊंगा, जिस चीज़ को उस चीज़ों में नॉलेज है, उनको बैठ के पूरी उसकी डिटेल स्टडी करके, तो फिर मैं जो उसका क्रक्स निकलेगा फिर मैं पब्लिक डोमेन में जाऊंगा, पर ये यहाँ पर स्कैंडल है। तब तक मैं नहीं जाता जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता। ये चीज़ें हैं। इस शख्स ने अपने लैपटॉप से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो गवर्नमेंट की इसको प्रोवाइड की गई है, उस पर बैठ के इसने मेरे नाम की मेल ID क्रिएट की। इसने लिखा बलविंदर सिंह 65@gmail.com। फिर आगे लिखता है ये इसकी कंप्लेंट की कापी है, ये इसकी कंप्लेंट की कापी है, ये कापी है इसकी कंप्लेंट की। तो इसमें ये लिखता है बलविंदर सिंह RTA एक्टिविस्ट, हाउस नंबर गलत लिखा इसने, वो मेरा हाउस नंबर 127 है, इसने 235 लिखा या कुछ लिखा, नाना नगर। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है।
सो ये मेरा नाम साइन इसने खुद किया, ये मेरा सिग्नेचर नहीं थे। जब मुझे ये कंप्लेंट बताई गई, मैंने कहा ये मेरे नहीं है, ना मेरा ये मेल आईडी है। मेरा मेल आईडी पिछले जब से RTI एक्ट आया तब से मेरा मेल आईडी वही संघर्ष RTI movement@gmail.com। तो इसने बलविंदर सिंह लिख के कर दे। जब ये मेरे सामने उन्होंने ये कंप्लेंट दी, भाई ये कंप्लेंट आपकी, मैं कहा आई हैव नथिंग टू डू विद दिस कंप्लेंट, मेरा है ही नहीं इसके साथ। तो फिर मुझे लगा भाई नहीं, ऐसे लोग को, और मैं बाकियों को भी यह आगाह करूँ कि आप ये ना समझिए कि कोई मैसेज किसी का आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कई बार वार्न किया, कोई फेक मैसेज किसी का आया, आप उसको ऑथेंटिकेशन देखने के बिना उसको आगे फॉरवर्ड करने, ये भी एक क्रिमिनल एक्ट है। इसमें एक्ट है IT सेक्शन के तहत, IT एक्ट के तहत ये भी एक क्राइम है। बिना उसकी जाने, उसके तथ्य को जानने के बिना उसको आगे फॉरवर्ड कर दो। दूसरा, किसी की वीडियो एडिटिंग करके किसी की इमेज को टार्निश करना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करके, ये भी एक क्राइम है। सो मैं उन लोगों को भी ये कहने के लिए ये किया भाई कम से कम हर वो शख्स, क्योंकि मैं भी कहता हूँ अगर मैं किसी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, उसकी इमेज पे हाथ डालने से पहले मैं देखता हूँ भाई 10 बार सोचता हूँ भाई, क्योंकि किसी को अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए वक्त लगता है, डिकेड्स लग जाती हैं। तो हमें किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि हम उसकी इमेज को जाके खराब कर दें विदाउट वेरीफाइंग द फैक्ट्स, जब तक हमारे पास सब्सटेंशियल कोई प्रूफ नहीं आता। सो उन लोगों के लिए भी एक सबक सिखाने की बात थी भाई, खबरदार आइंदा अगर दोबारा किसी की पोजीशन खराब करने के लिए, या भूल जाइए, एक तो मुझे ये चीज़ें पता चल गई भाई ये तरीकाकार क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं। कई लोग ये सोचते हैं हम यहाँ से कोई वीडियो एडिटिंग करके यहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूँ किसी अपने रिश्तेदार को, उसको तो वहाँ से फॉरवर्ड कर, फिर वो मेरा नाम नहीं आएगा। बिल्कुल आपका नाम आएगा, बिल्कुल। उसका ओरिजिन कहाँ था? अब अगर कोई ऐसी गुस्ताखी करेगा, वो ओरिजिन कहाँ था, वो ओरिजिन लोग कौन थे जिन्होंने ये प्रोड्यूस की ऐसी स्टोरी या ऐसी वीडियोज़ या ऐसी कोई मैसेज, तो उस तक मैं पहुँचूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। आप इतना खुला मैदान है, अब जो मर्जी कीजिए ना, और किसी की इमेज के, किसी की क्रेडिबिलिटी को खराब करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक, लॉजिकल एंड तक उसको लेके जाऊंगा। 2 चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। एक तो आपने जो अपना नाम कमाया, एक लंबा अरसा आहिस्ता आहिस्ता आपने जम्मू कश्मीर की आवाम में एक विश्वास पैदा किया है अपने सोशल एक्टिविज़म के ज़रिए, और आज आप एक मिसाल भी बन चुके हैं, खासकर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की अगर बात करें या उस डोमेन की अगर बात करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी इमेज को टार्निश करने का भी प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ जिस अधिकारी के विरुद्ध कंप्लेंट की गई है, किस मेंटल सेटअप से वो गुजरा होगा, किस ट्रॉमा से वो उसकी फैमिली गुजरी होगी। बिल्कुल, देखिए आप किसी के खिलाफ अननेसेसरी अगर कोई कंप्लेंट करते हैं तो एक तरफ एक आता है एम्प्लॉई और एक मेरे तरह सिविल आदमी। एम्प्लॉइज का एक अपना ही ट्रॉमा होता है, वो अलग ही तरीके की सिचुएशन से गुजरता है। जो सरकारी मुलाजम होता है, उसके पेरेंट्स के, उसके फादर, उसके मदर, उसकी वाइफ, उसके बच्चों के ऊपर किस किस्म का ट्रॉमा गुजरा होगा, किस किस्म की उनको हरासमेंट हुई होगी। तो वो डिपार्टमेंट का मसला आप देखेंगे, वो देखेंगे। जब उनका होता होगा तो जब मेरे नाम का आया तो लोगों में ये क्या मैसेज आता है। मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे हुआ कि प्रिंसिपल के खिलाफ किसी ने की, तो प्रिंसिपल साहब मेरी बड़े अच्छे उनसे मेरे रिलेशन थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया भाई आपने कंप्लेंट की है। मैं क्या करते मैं ऐसी कंप्लेंट्स आपको पता नहीं, कहते मुझे पता है आपने नहीं किया है, लेकिन वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का फ़ोन आया, मैं किया, तो वहाँ भी मैंने लिख के दिया। आखिर कहाँ जाके। सो ये उन लोगों के लिए सबक है भाई, आप तो कंप्लेंट कर देते हो, मुँह से ज़ुबान से बात निकाल दी, वो कितना किसको डैमेज कर दिया उसको पता होता है किसको क्या डैमेज किया। अगर मैं 14 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है, जेब से पॉकेट से खर्च करता हूँ, PIL लगाता हूँ, कोर्ट में जाता हूँ, ये पिटिशन फाइल करता हूँ, दिन के 5-5, 6-6 घंटे स्टडी करने में लगाता हूँ। किस लिए? मुझे क्या शौक, रिकॉग्निशन मिली है, इसी वजूहत से मुझे रिकॉग्निशन मिली है। आज कैबिनेट जानती है, बाकी लोग जानते हैं, एक रिकॉग्निशन मिली है। तो इस रिकॉग्निशन को किसी को मैं इतनी आसानी से ख़राब नहीं करने दूंगा। हाँ, जिस दिन मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन आ जाए, हाँ जिसने किसी से कुछ लिया, कोई माइनॉरिटी बेनिफिट लिया, मैंने इतनी देर कॉन्ट्रैक्टर का काम किया, कोई शख्स मैं दावे से कहता हूँ कह दे भाई इसने अनड्यू बेनिफिट लिया किसी, आज भी अगर कोई कह दे 5 साल के बाद इसने कोई अनड्यू अलॉटमेंट ले ली, जो अलॉटमेंट नहीं बनती थी इसने वो ले ली, मैं आज भी काम छोड़ दूँगा। ज़िंदगी में अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा रखने की कोशिश की है। बाकी इंसान है, गलतियाँ होती हैं, अगर कोई छोटी मोटी कहीं हो भी जाएगी उसके लिए मैं पब्लिकली आके अपोलोजाइज भी करूँगा। वाकई मैं कोई खुदा नहीं हूँ, इंसान हूँ, इंसान से। लेकिन इन चीज़ों के लिए एज एन RTI एक्टिविस्ट होने के नाते कोई मेरे पे एलिगेशन लगा दे। और एक सबसे बड़ी बात ये, नया जब मैंने RTI लगानी शुरू की तो प्रेशर आना शुरू होता था, यार मैं वो मेरा रिश्तेदार है वो, तो मैंने कहा यार 3 महीने 4 महीने काम करके फिर विड्रा करो तो ये सिलसिला नहीं चलेगा। फिर मैंने अपने वाहेगुरु भगवान आगे खड़ा होकर ये प्रार्थना कर ली भाई जो RTI लगाऊँ ज़िंदगी में वो वापस नहीं करनी, चाहे जो मर्जी हो। केस जो फाइल किया वापस नहीं करना, चाहे जितना मर्जी प्रेशर आ जाए। बहुत बार लोग ऑफर लेके आए, पैसों के बैग लेके आए, तो मैं
इस केस की अगर बात करें तो पुल्स एंड प्रेशर्स भी आ रहे हैं। है मुझे कुछ ज़्यादा नहीं फरा है, क्योंकि मेरा एक मार्केट भी ये चला गया हुआ है। भाई इस शख्स को कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसने कभी, हाँ एक बार अगर मैं कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दूंगा ना, भाई ठीक है जी, किसी के प्रेशर पे आके मैंने पिटीशन विड्रा कर ली, किसी के पिटीशन में आके आरडीआई विड्रा कर ली, तो फिर डेफिनेटली उन लोगों को एक मिल जाता रास्ता में, नहीं ये मान जाता है, किसी न किसी तरीके से मान जाता है। अब उनको ये पता है, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे कुलीग्स को, मेरे सर्कल सारे पता है, भाई इसको कोई कहने का फ़ायदा नहीं, इसने विड्रा नहीं करनी। जो एक बात ठान ली वो करके छोड़नी है, फिर चाहे उसके लिए कोई नुकसान भी भुगतना पड़े। वो ज़िंदगी में मैं आज तक ट्रैक रिकॉर्ड कहता हूँ, आरटीआई कोई वापस नहीं ली और ना ही कभी कोई पिटीशन लगा के वापस लिया है, ये ज़िंदगी रिकॉर्ड। बलविंदर जी, इस केस की अगर बात करें तो किस प्रकार इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी इमेज को टार्निश करने का प्रयास किया गया। देखिए, मैं जैसे पहले भी आपको बताया, कि इसकी मैंने कल मेल एलजी साहब को मेल की है, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी को अब पेंडिंग रह गया, वो विक्रमजीत जी हैं इंडस्ट्री कॉमर्स के, उनको पेंडिंग रह गया। एम राजू जी जो जीएटी के हैं उनको भी कर दिया है, उमर अब्दुल्ला साहब की सीएम सेक्रेटरी में भी करके, और फिर कन्फर्मेशन भी ली है। मैं ये नहीं करता खाली कर दिया, मैं करके वहाँ पर जो ऑफिसर बैठे हैं उनको फ़ोन करके कन्फर्मेशन लेता हूँ, मेरी मेल आईडी पहुँच गई। उन्होंने कहा जी आपकी मेल पहुँची है हमारे पास। मैंने कहा ये कंप्लेंट है, कहता जी कल साहब के आगे रखेंगे जिस वक्त वो वापस में आएंगे। सो अब वो विक्रमजीत जी जाके उनको करूँगा, और अगर हो सका तो फिर 1 महीने के बाद सबको आरटीआई भी लगाऊंगा, भाई मेरी आपके पास कंप्लेंट आई थी, आपने इस कंप्लेंट के ऊपर क्या एक्शन लिया। सो मेरा ये कहना है कि ये एक जिस पोजीशन पे वो शख्स बैठा है, मैं जिस शख्स पे वो मिस यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस है, इम्पर्सनेशन का, ये एक बहुत ही बड़ा मसला बनता है। और इस शख्स की फिर मैं कहता हूँ आप इसकी क्रेडिबिलिटी, इसके क्रेडेंशियल्स चेक करने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि जो डिवाइसेस वहाँ जमा करने थे इसने आज तक मुझे पता चला कि इसने वो भी नहीं जमा करवाए, कहीं ना कहीं टैंपरिंग का भी चक्कर बनता है। सो अब मैं ये कहूँगा सरकार को कि इसके क्रेडेंशियल्स भी चेक करें। जो फीडबैक मुझे आया अब, उसने कहा जी इसके क्रेडेंशियल्स भी ठीक नहीं रहे, लोगों को बड़ा हरास किया है, बड़े करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहा है, लेकिन उसके मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि उसके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसे अफसरान की जो एक पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं समझता हूँ एक दबा साबित होते हैं। अब जो मैसेज बाहर गया मार्केट में, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी अफसर्स के ऊपर एक लगता है कहीं ना कहीं शक शुबा जाता है भाई ये लोग कैसा काम करते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लोगों को भरोसे को कायम रखने के लिए, तो ये इस चीज़ के सरकार को ज़रूर कोई ना कोई सख्त से सख्त कदम, इसकी सस्पेंशन इमीडिएट करनी चाहिए और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। भाई ऐसे शख्स की ऐसी हरकतों को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन रहना चाहिए, पहले भी था और आगे भी रहना चाहिए। कोई अगर एक मछली अगर किसी को ख़राब करने की कोशिश करती है, सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा डेटर्स हो बाकियों के लिए। भाई ऐसी चीज़ करने से 10 बार पहले सोचेंगे भाई हम ऐसा करें या ना करें। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि डिसिप्लिन को मेंटेन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक लालचनेस क्रिएट होती है। हर शख्स अपनी मनमानी करेगा। अगर आप सिविलियंस के ऊपर या छोटे, कई हमने देखे कईयों की सर्विसेज टर्मिनेट हुई, जिन्होंने कोई गलत मैसेज सर्कुलेट किए, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ किए, तो उनकी सर्विसेज भी टर्मिनेट हुए, कई सस्पेंड हुए। तो इस शख्स ने भी जो ये गुनाह किया, इसके लिए भी इसकी इमीडिएट सस्पेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद अंडर सर्विसेज रूल जो सरकार को ठीक लगे वो सरकार का काम है, देखे कि अपनी क्रेडिबिलिटी उसने कैसे बचानी है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी कैसे बचानी है, सरकार को कदम लेने की। लेकिन एफआईआर लगने के बाद अभी तक इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ पहले शायद एडमिनिस्ट्रेशन के नाले में गया भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल थाने में चला गया, वहाँ पर पर्चा लगा, ये कोर्ट में चला गया, ये चीज़ें बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं आई। तो हम सरकार को भी मैं नहीं कह सकता भाई बिना पता लगे सरकार कैसे करेगी। अब मैं कहूँगा, अब मुझे मौका मिला है, अब मैंने मेल की है सबको, अब अगर नहीं करेंगे फिर मैं अगेन पब्लिक डोमेन में जाऊँगा। भाई बाकी छोटे मोटे आप पकड़ लेते हो, छोटों के मास्टर के खिलाफ, पटवारी के खिलाफ, अगर कोई केस अफसर बैठा कहीं पर, अगर उसने कोई गलती की है और ये एक प्रूवन केस है मेरे पास, एक तो होता है मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, ये डिजिटल जमाना, आजकल गूगल से पूरा डाटा आ गया, उसका ऑथेंटिकेट डाटा है, ऑथेंटिकेट डाटा आ गया, इसमें कोई उसके टेम्परिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो गूगल से डाटा आया यूएसए से, तो वो ऑथेंटिकेट डाटा है, और इसने क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कोई ना कोई एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस होता है, वो पकड़ा जाता है। तो ये लोगों के लिए एक मैं सुनता हूँ, आंखें खोल के सुने भाई, ये चीज़ें आज के दौर में कोई मैसेज व्हाट्सएप आगे फेक फॉरवर्ड करना, ये करना, ये क्राइम है। इसके 3-3 साल की ये दो उसको जो लगी है सेक्शन है, दोनों में 3-3 साल की सज़ा बनती है दोनों में, और 1 लाख रुपये इसमें पेनल्टी भी है। सो इसको तो मैं कम से कम कोर्ट में जितना मर्जी मेरे से प्रेशर आ जाए, मेरे घर का कोई आ जाए, इस चीज़ को मैं छोड़ने वाला नहीं, कहीं ना कहीं लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाऊँगा, कोर्ट में इसको फॉलो करूँगा। इससे आगे भी कोर्ट में जाना पड़े। इसकी मैं सुना है सर्विसेज बड़ी कम रह गई है, और कई बार सरकार इंतजार करती है, 4 साल ठीक है जी, डिले करते जाओ, तब तक उसको ट्रायल होने दो।
मैं ये नहीं करूँगा। सरकार को अकाउंटेबल बनाऊंगा, 1 महीने के बाद आरटीआई लगाऊंगा चारों डिपार्टमेंट को, ये एक्शन डे टू डे एक्शन मुझे बताइए आपने इस कंप्लेंट पे ऊपर क्या एक्शन लिया और क्यों नहीं लिया। और पुराने कई ऐसे अफसर हैं ना जिनके ऊपर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, पर अगर उन पे लिया तो इन पे क्यों नहीं। सरकार एक आंख से सबको देखे, बराबरी के साथ देखे, तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए ताकि एक डेटर्स जाए बाकी अफसर के लिए, एक साफ़ सुथरी छवि की एडमिनिस्ट्रेशन रहनी चाहिए। अगर ऐसे दागदार अफसर वहाँ बैठ के ये काम करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की छवि को कहीं ना कहीं दाग लगता है। बलविंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले पहले भी होते रहे होंगे, इस तरह की फेक कंप्लेंट्स पहले भी होती रही होंगी, लेकिन शायद इस बार जिसने कंप्लेंट की है गलत नाम उसने यूज़ किया है। और जिस तरह आपने पूरी इसकी जांच पड़ताल की, गूगल से ऑथेंटिकेट डाटा मंगाकर आज व्यक्ति शिकंजे में आ चुका है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और जल्दी ही लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। एक आई ओपनर जम्मू की कश्मीर की जनता के लिए, क्योंकि इस तरह का एक डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम इस तरह का सामने निकल के आया है, इम्पर्सनेशन का केस है। हमारी उम्मीद यही है कि आप आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर की जनता को और उनकी मुद्दों को उठाते रहिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे जम्मू कश्मीर की आवाज़ और पिछले कई सालों से जनता के मुद्दे हमेशा उठाए हैं, लेकिन एक फेक कंप्लेंट इनके नाम की दर्ज की गई है और उसका पर्दाफाश भी इन्होंने खुद ही किया है और आने वाले समय में उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने का एक मैं अपील कर दूं सबके आगे कि मीडिया में लोग देखते हैं मुझे, हर कोई सुनता है, मैं सबसे आगे एक अपील हाथ जोड़ के कर दूं कि कभी भी आरटीआई रिलेटेड किसी इशू पे या मेरी और किसी पिटीशन के इशू पे मेरे पास कोई सिफारिश लेके मत आइए भी आप इसको विड्रा कर लीजिए। मैं ज़िंदगी में जो चीज़ ठान लेता हूँ वो मैं कर लेता हूँ। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, सोच समझ के हाथ डालता हूँ केस पे, ऐसे नहीं डालता हूँ। मेरी पर्सनल किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है किसी के भी साथ, लेकिन जब कोई ऐसे शिकंजे में आता है उसके खिलाफ करता हूँ। सो मेरे पास अपील लेके ऐसी मत आइए, कोई ऐसी सिफारिश लेके मत आइए कि इसको छोड़ दीजिए या ये चीज़ विड्रा कर लीजिए। ज़िंदगी में आज तक कोई विड्रा नहीं की, ना ही आगे करूँगा। और जनहित के मुद्दे अगर लेकर आपके पास आए तो वो मुद्दों को जनहित के मुद्दे लेके आओ, किसी का कोई ऐसा मुद्दा जिसके साथ पब्लिक का बिल्कुल कनेक्शन हो, पब्लिक कहीं सफर कर रही है, उसके लिए मैं बिल्कुल 24/7 तैयार हूँ। पब्लिक के इश्यूज पे जितनी मेरी पिटीशन कोर्ट में है वो पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं। डॉक्टर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स की है, पब्लिक रिलेशन है। 1200 करोड़ का सेल टैक्स का स्कैम निकाला था, पब्लिक इशू था। जम्मू के पार्क सारे खाली कराए, वीवीआईपी के वहाँ टेंटेड एकोमोडेशन बन गई थी, सारे खाली कराए, पब्लिक मुद्दे हैं सारे। और जो बड़े अच्छी वहाँ से जजमेंट ली मैंने, 440 करोड़ की सेल टैक्स की रिकवरी करा के दी है, जम्मू के पार्क 22 खाली करा के दिए हैं, ये पब्लिक मुद्दे थे। पब्लिक मुद्दों पर लड़ रहा हूँ और जब अपनी जान पे बन आए, अपनी क्रेडिबिलिटी बन आए तो किसी को स्पेयर नहीं किया जाए। बलविंदर जी, आपने समय निकाला हमारे साथ है, आपका थैंक यू।